मैं इस वक्त बिहार के भोजपुर ज़िले के दक्षिणी हिस्से में हूँ और यही मेरा गांव भी है। जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं, सिर्फ ताड़ के पेड़ हैं। और इन ताड़ों के पेड़ों के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो ताड़ के पेड़ हैं हमारे गांव की एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। और सिर्फ ये हमारे गांव की नहीं, मुझे लगता है कि ये भोजपुर ज़िले के दक्षिणी हिस्से में मोस्टली जगह आपको ताड़ के पेड़ दिख जाएंगे बड़े आसानी से और मिल भी जाएगा। अब सवाल यह है कि मैं आज ये ताड़ का पेड़ क्यों दिखा रहा हूँ। मुझे ताड़ का पेड़ दिखाने का एक मकसद ये था कि नॉर्मली हमारे दिमाग में ये होता है कि ताड़ के पेड़ का जो मकसद है वो बेसिकली ताड़ी के लिए यूज़ होता है। और जैसा कि ताड़ी के बारे में हम सब जानते हैं कि इससे नशा होता है, नशे के रूप में ताड़ी को यूज़ किया जाता है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि इस ताड़ के पेड़ों का हम कह सकते हैं कि मल्टीपर्पस यूज़ भी है। कई तरह के यूज़ हैं और इस ताड़ी के प्रोफेशन या ताड़ पर जो चढ़ने वाले विशेष कम्युनिटी के जो लोग हैं हमारे गांव में, जिन्हें पासी कम्युनिटी कहा जाता है, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूं आपको। ये जो पासी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उनका मेनली ऑक्यूपेशंस था ताड़ से ताड़ी निकालना। और ताड़ से सिर्फ ताड़ी ही नहीं निकलता, ताड़ के इन पत्तों से मैं अगर बताऊं तो ताड़ के इन पत्तों से बहुत सारे हाथ से बनी हुई चीज़ें भी बनती हैं। जैसे इन पत्तों के ज़रिए काफ़ी सुंदर सा मैट भी बनता है जो कि हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं। और ये मैट बनता है और मैट आसपास के मार्केट में हालांकि बहुत सस्ते रेट पे बिकता है, बहुत कोई हाई रेट्स पे नहीं बिकता, ये सस्ते रेट पे बिकता है। इसके अलावा ताड़ की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से रस्सी भी बनाई जाती है और उन रस्सियों का यूज़ भी मल्टीपर्पस चीज़ों में होता है, बहुत सारे काम में आते हैं इसकी रस्सी। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो मैंने आपसे कहा कि इन ताड़ के पेड़ों अब जब से इलीगल घोषित हुआ, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस ताड़ी या ताड़ के पेड़ पर जो डिपेंडेंट लोग थे उनके लिए एक भारी मुसीबत खड़ा हो गया। और ये ज़्यादातर वो लोग थे जो हम कह सकते हैं कि समाज में ये चूँकि एससी कम्युनिटी में आते हैं, जिनकी स्थिति पहले से बेहद ख़राब है और इस प्रतिबंध के बाद स्थिति और भी ख़राब हो गई। खराब होने की मैं बात करूं तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इनको फिर रोजी रोटी के दूसरे ऑप्शंस तलाशने पड़े। हालांकि पूरा एक लंबा टाइम निकला है इन ताड़ के पेड़ों के साथ इनकी। उसके बाद इनको एक नया विकल्प ढूंढना पड़ा। कुछ जो लोग थे, जो यंग थे, वो भारत के अलग अलग राज्यों में चले गए रोज़ी रोज़गार की तलाश में। और अभी भी जो गांव में जो थोड़े एजेड लोग हैं, जो अब कहीं जाने की स्थिति में नहीं थे, तो उन लोगों को ट्रेडिशनली खेती के काम में लगना पड़ा। काम में लग करके अब वो खेती को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि वो ज़्यादातर लैंडलेस पीपल हैं जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं। और हालांकि इनकम की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है, यानी कि जो इससे जुड़े हुए लोग थे उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, स्थिति खराब होती चली गई। अब कह सकते हैं कि जो इससे जुड़े हुए लोग थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि खजूर भी एक पेड़ होता है जो ताड़ी के लिए जाना जाता है यहाँ पर, उससे ताड़ी निकाली जाती है और स्थानीय तौर पर लोग इसे आज भी पीते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इन ताड़ों के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जो विशेष कम्युनिटी के लोग थे, आज उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और उनको नए विकल्प पर विचार करना पड़ा। हालत इतनी ही नहीं रही, गांव आया था तो पता चला कि हालांकि कई बार इन लोगों ने मजबूरी में ही सही बेचने की कोशिश की, तो पुलिस वाले भी कई बार उनको पकड़ ले गए, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा 2016 के बाद बिहार में इसे इलीगल घोषित किया है बिहार सरकार ने। तो कई बार पुलिस वाले पकड़ के भी ले गए और कानूनी पचड़े में भी उनको फंसना पड़ा। तो ये एक तरह से भारी भरकम उनके लिए नुकसान बना।
इसके अलावा ताड़ के जो ये बड़े से जो पेड़ हैं, जो बिल्कुल पतला है, सीधा ऊपर की तरफ गया है, ये कई बार कच्चे घर बनाने में भी यूज़ होता है। इन ताड़ों को कटिंग करके और बीच में जिसमें पिलर कह सकते हैं, या फिर घर को बनाने में, सपोर्ट करने में, घर को खड़ा रखने में इस काले से हिस्से जो इनका तना है, हम कह सकते हैं, ये यूज़ होता है। तो ताड़ महज ताड़ी का केंद्र नहीं है। जो आमतौर पर यही जाना जाता है कि ताड़ होने का मतलब है कि ताड़ी निकाला जाता है, बट ये सिर्फ ताड़ी ही नहीं निकाला जाता। जैसे मैंने आपसे कहा, इससे जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन भी था, एक व्यवसाय भी था। अब खाने के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन ताड़ों का जो फल है अभी लगना शुरू हो गया है। शायद मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, बहुत छोटा है हालांकि अभी ये, धीरे धीरे अभी ये बड़ा होगा और ये जून जुलाई तक लगभग ये पक जाता है, बड़ा बड़ा हो पक सा जाता है। ये पकने के बाद ये खाया जाता है यहाँ स्थानीय स्तर पर। हालांकि मैंने पता किया तो शायद भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इसे खाया जाता है और कई जगह पे तो काफ़ी हाई रेट्स पे बेचा भी जाता है। बट बारिश के दिनों में ये लगभग पक जाता है। पकने के बाद ज़मीन पर कई बार गिर जाता है। ज़मीन पर गिरने के बाद लोग उसे उठा लाते हैं और उसे खाते भी हैं। हालांकि बड़ा सा सीड्स होता है ताड़ का, लेकिन काफ़ी एक मीठा रेशे में लगा हुआ होता है, जो काफ़ी मीठा सा टेस्ट होता है, उसे खाया जाता है। खाने के बाद फिर ताड़ के सीड्स को मिट्टी में डाल दिया जाता है। मिट्टी में डालने के बाद उससे एक रूट्स बनता है, जिसे यहाँ पे स्थानीय भाषा में अगर हम बात करें तो स्थानीय भाषा में इसको परम कहते हैं। हालांकि ये रूट्स ही होता है। अगर बाद में उसको छोड़ दिया जाए तो ये धीरे धीरे पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ताड़ का पेड़ भी बन जाएगा। ताड़ का सीड्स ही होता है ये। लेकिन शुरुआती दौर में ही जैसे ही उसमें अंकुरना शुरू होता है, यानी कि निकलना शुरू होता है, प्लांट्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो लगभग वो 1 फीट, 1.25 फीट या 1.5 फीट के आसपास होता है। फिर उसे ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। जो लंबा सा एक रूट्स टाइप का होता है, वो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के जानते हैं उसे, और वो खाने के काम में आता है। खाने के काम में आता है। उसे आग में पकाया जाता है और बिल्कुल सौंधी सौंधी सी उसकी खुशबू आती है, और खुशबू के साथ साथ उसका टेस्ट भी बड़ा प्यारा होता है। हालांकि मैंने खुद भी खाया है, कई बार खाया है, और ये ज़्यादातर जाड़े के दिनों में ही उपलब्ध हो पाता है। हालांकि मेरी कोशिश थी कि मैं उन लोगों को भी दिखाऊं जो इस ताड़ पर चढ़ते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोई अभी मिला नहीं है मुझे यहाँ पे। लेकिन बेसिकली स्थिति यही है जो हमने अभी आपको दिखाने की कोशिश की इन ताड़ के पेड़ों को। उम्मीद है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे एक नए सिरे से सोचेंगे और शायद ये समझने में मददगार होगा कि ताड़ी का मकसद सिर्फ ताड़ी ही नहीं होता, यानी कि ताड़ का मकसद सिर्फ ताड़ी ही नहीं होता, बल्कि इसके और भी कई सारे यूज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।